या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदीयकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज को कायम करने का इरादा करो, नमाज में खड़े होने का इरादा करो, तो उससे पहले अपने चेहरे को धो। फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धो, व अयदीयकुम इलल मराफ़िक़, और अपने दोनों हाथों को कहनों समेत धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसह करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टुखनों समेत धो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में जो ये चार बातों को बयान फरमाया, चार बातों को इरशाद फरमाया, ये चार बातें वजू में फर्ज है, यानी वजू के चार फराइज हैं कि चेहरे को धोना, और उसके बाद दोनों हाथों को कहनों समेत धोना, और तीसरा नंबर चौथाई सर का मसह करना, और चौथा नंबर जो है वो दोनों पाँव को टुकनों समेत धोना। अब हम जानते हैं कि चेहरे को कहां से कहां तक धोना चाहिए। आप लोग अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिए ताकि मैं कुछ बताऊं तो प्रैक्टिकल तौर पर भी आपको देखने को आए। यानी सबसे पहली बात बताया फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धो। तो चेहरा कहां से कहां तक धोना है, यानी पेशानी के बाल उगने की जगह से, जहां से बाल निकलने की जगह है, यहां से शुरू करना है, और दाढ़ी की ठोड़ी तक, यानी दाढ़ी की जो ये आखिरी हड्डी जो है ये ठोड़ी तक, और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, ये पूरे हुदूद जो है ये चेहरे में आता है। तो फ़ग़सिलू वजूहकुम से मुराद ये पूरा चेहरा है, ये पूरा धोना। इसमें आपका आंख भी दाखिल है, नाक भी दाखिल है, मुंह भी दाखिल है। इसको जब धोएंगे, अगर एक बाल के बराबर भी इन हुदूद के अंदर कोई जगह एक बाल के बराबर भी अगर सूखी रह जाए तो वजू होगा ही नहीं। और अगर गुस्ल करते वक्त अगर नहाना फर्ज है, नहाना जरूरी है, और नहाते वक्त भी अगर कोई हिस्सा बाकी रह जाए बाल के बराबर तो उससे गुस्ल नहीं होगा। और वजू के दौरान जब आप चेहरा धोएंगे और चेहरे में कोई हिस्सा एक बाल के बराबर भी अगर सूखी रह जाए तो आपका वजू नहीं होगा। जब वजू नहीं होगा तो आप कुरान को छू नहीं सकते हैं, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप इन सूरतों में नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, बल्कि और भी आप पर गुनाह चढ़ता जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप वजू करें तो इन चीजों का ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में फरमाया फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धो, तो चेहरे का हद बाल उगने की जगह से दाढ़ी की ठोड़ी तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा चेहरे में आ जाता है, ये मुकम्मल धोना है। अब दूसरा नंबर जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वो अयदीयकुम इलल मराफ़िक़, वो अयदीयकुम इलल मराफ़िक़, यानी अपने हाथों को कहनों समेत धो। अब हाथ यानी हाथ के ऊपर जो उंगलियां हैं, नाखून है, यहां से लेकर ये कहनों जिसको हम कहते हैं कोहना, यहां तक हाथ को धोना है। अगर इन हाथ को धोने में यहां तक एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाए तो वजू होगा ही नहीं। इसलिए जब आप हाथ को धोएं तो बिल्कुल ख्याल रखें, हाथ पर पानी डालने के बाद जैसे बदन में तेल लगाते हैं, हाथ को मलते हैं, उसी तरह पानी डाल के पूरे हाथ को मले कि अगर कोई जगह सूखी रह जाए तो उसमें भी पानी पहुंच जाए। इसलिए जब आप हाथों को धोएं तो बेहतरीन तरीके से धोएं कि कोई भी जगह एक बाल के बराबर सूखी ना रह पाए। और अगर नाखून बड़े बड़े हैं तो उनको भी तराश ले, काट ले। अगर नाखून में आटा या कोई और चीज भी दाखिल है तो उसको निकाल ले, साफ कर ले, फिर जाकर वजू करें। और ये वजू करने के जो मसाइल है सिर्फ मर्द हजरात के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी यही मसाइल है। अगर हाथ की उंगलियों में अंगूठी है, अंगूठी टाइट है, तो उसको भी हिला ले वजू के वक्त ताकि पानी अंदर पहुंच जाए। इसलिए वजू के वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है। और उसके बाद तीसरी चीज यानी फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदीयकुम इलल मराफ़िक़, अपने चेहरे को धो और दोनों हाथों को कहनों समेत। और तीसरे नंबर में फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसह करो। यानी अपने सर का मसह हमको किस तरह करना है, ये तीन उंगलियां जो है, तीन उंगलियों को मिला लेना है। अब चौथाई सर से मुराद क्या है, यानी एक हाथ है, इस हाथ का हम दो हिस्सा करेंगे, बीच में आधा इधर आधा इधर, दोनों हाथ का इस तरह आधा इधर आधा इधर, चार हिस्सा हो गया। अब हम तीन उंगलियों को ऐसे मिलाना है। तीन उंगलियों को इस तरह मिलाने के बाद ये जहां से बाल उगने की जगह है यहां से शुरू करना है। और नीचे वाला जो हिस्सा मैंने बताया, चार हिस्सा किया था, एक हाथ में दो हिस्सा, एक हाथ में दो हिस्सा, तो नीचे वाला जो हिस्सा है इन तीन उंगलियों को मिलाकर नीचे वाले हिस्से को यहां से शुरू कर लगाते हुए पीछे तरफ लेकर जाए। और जब वापस आएंगे उधर से, तो ऊपर वाला जो दो हिस्सा बचा है इन दोनों हिस्सों को लगाते हुए सामने लेकर आना है। उसके बाद दोनों कानों में उंगलियां दाखिल करके कानों की भी मसह कर लेना है।
इस तरह आपका चौथाई सर का मस है जो है वो मुकम्मल हो गया। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसह करो, और मसह भी आपको इसी तरह करनी है। उसके बाद चौथे नंबर में फरमाया वो अर्जुलकुम इलल काबैन, वो अर्जुलकुम इलल काबैन, यानी अपने दोनों पांव को टुखनू समेत दो। टुखनू किसे कहते हैं? यानी पैर में जो दो उभरी हुई हड्डी है दो तरफ से, पैर में नीचे जो दो उभरी हुई हड्डी है उन दोनों हड्डियों को टुखनू कहा जाता है। यानी अपने जब पैर को हम धोएंगे वजू के दौरान आखिर में, तो उन उभरी हुई हड्डियों के ऊपर तक पानी को बहाना है। और पैर धोते वक्त अक्सर गलती यह होती है कि पैर तो हम धो लेते हैं लेकिन एड़ी की तरफ जगह सूखी रह जाती है। और मैंने ये बातें पहले बयान कर दी कि अगर दौरान वजू, जब आप वजू करते हैं, अगर एक बाल के बराबर भी जगह अगर सूखी रह जाए तो वजू नहीं होगा। और जब वजू नहीं होगा तो ना आप नमाज पढ़ सकते हैं ना कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इसलिए जब आप वजू करें तो इन चीजों पर ध्यान दें कि पैर की उंगलियों के दरमियान में जो हिस्सा है जिसको अंगुल का गोता हम लोग कहते हैं, उन जगहों पर भी पानी पहुंचाए और अपने हाथ की उंगलियों से उस उंगलियों में दाखिल करे और सूखी जगह को गीली कर दे, यानी भिगाए, और एरियों को भी अच्छी तरीके से भिगाए कि पूरी जगह वो भीग जाए, सूखी जगह ना रहे। इसी तरह आपको कामिल वजू करनी है।